हेलो भाई लोग, तो कैसे हो। तो आज बात करेंगे अवेंजर असेंबल के 4th एपिसोड के बारे में। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में थॉर और ओलिक जो कि एसगार्ड से आया होता है, उन दोनों में फिर फाइट चल रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि ओलिक के पास एक हथियार है जो कि एसगार्ड का था। तभी हम लोग देखते हैं कि ओलिक थॉर पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इसकी वजह भी थी क्योंकि थॉर उसको रोकना चाहता था, ना कि मारना। इसीलिए थॉर फुल पोटेंशियल के साथ उससे नहीं लड़ सकता। लेकिन तभी वहां पर आयरन मैन आ जाता है और तभी थॉर आयरन मैन को बताता है कि ये एसगार्ड से और ये जादू भी जानता है। तभी आयरन मैन कहता है कि जादू मेरे लिए वो साइंस है जिसको मैं अब तक समझ नहीं सका। लेकिन फिर ओलिक वो एसगार्डियन वेपन थॉर की तरफ फेंकता है, लेकिन थॉर उसको म्योनियर से कहीं दूर फेंक देता है और फिर थॉर और आयरन मैन मिलकर ओलिक को बेहोश कर देते हैं। लेकिन फिर थॉर आयरन मैन को बताता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर वो एसगार्डियन वेपन किसी बुरे के हाथ में लग गया तो अर्थ खतरे में हो सकता है। और थॉर आयरन मैन को उसकी प्राचीन कहानियों के बारे में भी कहता है, अगर वो कहानी सच होने वाली है तो ये मेरा आखिरी दिन होगा। और फिर आयरन मैन और थॉर मिलकर ओलिक को अवेंजर्स टावर में लेकर जाते और वहाँ दूसरी तरफ ओलिक के हथियार को लेने के लिए वहां पर सोल्जर्स आए थे जो कि आयरन स्कल ने भेजे थे। लेकिन तभी उनको रोकने के लिए वहां पर डॉक्टर डूम के डॉग्स आ जाते, डूम डॉग्स। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिक जो कि अवेंजर्स की कैद में होता है। तभी आयरन मैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन ओलिक उस कहानी की बात करने लगता है और फिर टोनी उस हथियार को ढूंढने लगता है जो कि ओलिक यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन थॉर इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था, वो बड़ा ही उतावला था उस हथियार को वापस लेने के लिए, क्योंकि उसको डर था कि वो कहानी कहीं सच ना हो जाए। लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में। लेकिन थॉर को प्राचीन कहानी पर पूरा भरोसा था। लेकिन तभी आयरन मैन को उस हथियार का सिग्नल मिल जाता है और वो सिग्नल होता है लेटबेरिया एम्बेसी और वहां पर राज करता है डॉक्टर डूम। और ये देखकर थॉर गुस्से में स्क्रीन ही तोड़ देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डूम जो कि उस एसगार्डियन वेपन के साथ कुछ रिसर्च कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर आयरन स्कल को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर डूम से कहता है कि तुमने वो चीज़ चुराई है जिसको तुम संभाल नहीं सकते, ये बहुत ही पावरफुल वेपन है। और फिर आयरन स्कल उसको अपनी टीम में लेने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर डूम उसकी टीम में शामिल होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उसके साथ वो स्क्रीन तोड़ देता है क्योंकि आयरन स्कल के सारे प्लान अभी तक खराब ही होते रहे। और फिर हमें दिखाया जाता है अवेंजर्स जो कि डॉक्टर डूम की एम्बेसी में जाने के लिए निकल जाते हैं। और तभी थॉर कहता है कि हमें उन पर हमला करके वो हथियार वापस लेना पड़ेगा। लेकिन तभी आयरन मैन कहता है कि ऐसे ही हम उस पर हमला नहीं कर सकते, हमें सोच समझकर उस पर हमला करना पड़ेगा। और आयरन मैन उसका प्लान समझा ही रहा होता है। तभी थॉर और हल्क मिलकर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उन दोनों को कभी भी प्लान की जरूरत नहीं पड़ती। और वो दोनों एम्बेसी में जाकर सारे डूम डॉग्स को मारने लगते हैं। और फिर उन दोनों को देखकर सारे अवेंजर्स भी एम्बेसी में आ जाते हैं। और फिर बार्टन एम्बेसी के नीचे पहुंच गया था जहां पर डॉक्टर डूम के कुछ रोबोट्स के साथ फाइट भी होती है। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर डूम आ जाता है और फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहां पर अवेंजर्स मिलकर सारे के सारे डूम्स डॉग को हरा देते हैं और फिर वो अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर डूम जमीन तोड़कर वहां से निकलता है, वो भी एसगार्ड के वेपन के साथ। और फिर थॉर उसको वार्न करता है कि ऐसी पावर तुम संभाल नहीं सकते तो फिर इसको इस्तेमाल मत करो, एसगार्डियन पावर्स कोई इंसान नहीं संभाल सकता। तभी डॉक्टर डूम सब पर वार करने लगता है और डॉक्टर डूम एक एक करके सब पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी थॉर सोचता है कि डॉक्टर डूम के पास ऐसा कौन सा जादू है जिसकी मदद से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। तभी आयरन मैन कहता है कि ये कोई जादू नहीं है, इसने एसगार्डियन वेपन को टेक्नोलॉजी के साथ बदल दिया है। और फिर डॉक्टर डूम जमीन पर एक वार करता है जिसकी मदद से पूरी जमीन फट जाती है। और फिर डॉक्टर डूम कहता है कि तुम जिससे डर रहे हो वो हार रहा है। और तभी उस टूटी हुई जगह में से मिडगार्डियन अजगर निकलता है और वो अजगर धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था, जिस पर थॉर कहता है कि ये बड़ा होता रहेगा जब तक ये पूरी पृथ्वी को निकल नहीं जाता। और तभी वहां पर कैप्टन आ जाता है और वो कहता है कि इन सब के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इन सब से तुम कैसे जुड़े हुए ये नहीं पता चला। लेकिन तभी थॉर वहां पर बताता है कि इस अजगर को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ और उसकी कीमत होगी मेरी अपनी जिंदगी। लेकिन तभी आयरन मैन कहता है कि ये हमारे सामने नहीं टिक सकता। लेकिन जब हल्क उस पर हमला करता है तब वो उसको कहीं दूर फेंक देता है और तभी आयरन मैन को पता चल जाता है कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। और फिर हमें दिखाया जाता है बार्टन जो कि डॉक्टर डूम की कैद से छूट गया था और वहां दूसरी तरफ आयरन मैन फैल्कन को कहता है कि तुम हल्क को लेकर आओ। फिर हमें दिखाया जाता है थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम की बैटल जो कि काफी बढ़िया थी, यानी कि दोनों ही बराबर की टक्कर दे रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है फैल्कन जो कि हल्क तक पहुंच चुका था और हल्क अभी बेहोश होता है तो अभी होश में वो आ नहीं सकता, इसलिए फैल्कन उसको उठाकर पानी में फेंक देता है और फिर हल्क होश में आ जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं एम्बेसी की तरफ। और फिर थॉर और डॉक्टर डूम की फाइट कंटिन्यू होती है और वो दोनों लड़ ही रहे होते तभी आयरन मैन बीच में आ जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो और उस अजगर पर फोकस करो, अगर उसको रोका नहीं गया तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा।
लेकिन डॉक्टर डूम अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी उसको कंट्रोल करना चाहता था। उसको ये लगता था कि उसको कंट्रोल करके वो दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन तभी वहां पर अजगर आ जाता है और आयरन मैन को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था और उसको खाने वाला होता ही है। तभी आयरन मैन इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे अजगर उसको दूर फेंक देता है और आयरन मैन किसी भी तरह उसको संभाल लेता है। और फिर अजगर और थॉर लड़ने लगते हैं, जहाँ पर थॉर खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है। वो अजगर से कहता है कि वो उसको खा सकता है, लेकिन फिर उसको अर्थ को छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन अजगर उसको खाने ही वाला होता है। तभी वहां पर आयरन मैन आकर उसको बचा लेता है। तभी थॉर उस पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी आयरन मैन कहता है कि तुम्हारी कहानियों में कहीं भी अवेंजर्स का जिक्र नहीं हुआ होगा, तो अब नई कहानी लिखने का वक्त है। और तभी थॉर उसकी बात समझ जाता है और वहाँ डॉक्टर डूम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी आयरन मैन को आइडिया आता है कि ओलिक कहाँ से आया था। लेकिन तभी थॉर कहता है कि वो कुछ गुप्त रास्तों से आया था जो कि एसगार्ड और पृथ्वी को जोड़ते हैं। और आयरन मैन कहता है कि सबसे पहले उस रास्ते को ढूंढना होगा। और टोनी को वो रास्ता मिल भी जाता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है और उसको बड़ा करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन तभी थॉर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है और वो अपने म्यूनियर से बिजली चमकाता है और उस पोर्टल को खोल देता है। और फिर सारे एवेंजर्स मिलकर उसको पुश करने लगते हैं ताकि वो अजगर उस पोर्टल तक पहुंच सके। लेकिन फिर भी ये काम मुश्किल पड़ रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है हल्क और वो कहता है कि सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ। और वो जबरदस्त पंच देता है उसको, जिसकी मदद से वो पोर्टल के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है। और डॉक्टर डूम अभी भी उसकी पीठ पर बैठा हुआ होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर से हल्क उसको दोबारा पंच मारता है, जिसकी मदद से वो पोर्टल के अंदर चला जाता है और उसके साथ डॉक्टर डूम भी चला जाता है। और फिर थॉर अपनी पावर की मदद से उस पोर्टल को बंद कर देता है। वो लोग अजगर को ठिकाने लगाने की खुशी मनाई रहे होते, तभी आयरन मैन को याद आता है ओलिक, जो कि अवेंजर्स टावर में कैद था। और जब थॉर और आयरन मैन दोनों वहां पर पहुंचते हैं, तब ओलिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि थॉर अभी तक जिंदा कैसे है। अब तक तो उसको मर जाना चाहिए था। लेकिन तभी थॉर समझाता है कि उसकी जिंदगी के फैसले उसने खुद से लिए, किसी कहानी के बेसिस पर नहीं। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो फिर यार कमेंट करके बताओ कि एपिसोड कैसा था। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। राज करने की मेरी काबिलियत का तुम्हें अंदाजा नहीं। आज से दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक